ईआर के फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस। तो फंक्शन मैंने कुछ प्रॉपर्टीज किए, तो नंबर फर्स्ट फंक्शन में यहां पे सिंपली लेता हूं, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन और लिपिड को बनाना, तो क्या काम होगा? प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करना। सेकंड होता है डिटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द लीवर। डिटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लीवर। और मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग और बता देता हूं। इंटरेस्टिंग यहां पे जितना परसेंट एल्कोहलिक होगा, जितना ज्यादा ड्रग्स लेगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा ईआर के नंबर बढ़ेंगे। इसलिए एक एल्कोहलिक पर्सन में एक नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में ज्यादा ईआर होते हैं, राइट? तो जो ड्रग्स हम लेते हैं, जनरली ड्रग्स हम लेंगे, तो ड्रग्स जो होते हैं, कुछ ड्रग्स हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन सकते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करना, उनको बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक बनाना, तो किसका काम होगा? ईआर का काम होता है लीवर में। एससीआर जो होता है, सीक्रेट और रिलीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं, लाइक प्रोटीएज, अमाइलेज, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होंगे। तो उन एंजाइम को बनाता कौन है? उन एंजाइम को बनाता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, राइट? तो रिलीज, ये इसका थोड़ा हट के फंक्शन है। कैल्शियम आयंस इन मसल, राइट? जो स्टेटेड मसल होती हैं, जो स्केलेटल मसल होती हैं, उनके अंदर क्या करना काम होता है? कैल्शियम आयन को रिलीज करवाना होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन की वजह से ही जो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है। आपने एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रीजन या न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। तो वो जंक्शन के ऊपर उसके बाद जो फंक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन मस्ट होता है। सो ये था फंक्शंस एंड दैट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है कोई? नहीं? नंबर सेकंड में करवाऊंगा यहां पे गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस। देखो, गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं, वो सबसे पहले जॉर्ज के द्वारा दी गई थी। जॉर्ज के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। गोल्जी बॉडी फर्स्ट सीन किसको दिखाई दी सबसे पहले? ऐसे जॉर्ज।
कब की थी? 1867 के अंदर। गोल्जी बॉडी फर्स्ट सीन बाय जॉर्ज 1867 के अंदर इसने किया था। और जो इसको नेमिंग किया था, यानी इसका जो नेम किसने रखा था, वो रखा था कैमेलो गोल्जी ने। नेम्ड एंड ट्रम्ड, ट्रम किसने थी? ट्रम्ड बाय कैमेलो गोल्जी। कैमेलो गोल्जी कब? 1898 के अंदर, राइट। कब रखा था? 1898 के अंदर इसने सबसे पहले कैमेलो गोल्जी जो ट्रम थी वो रखी थी यहाँ पे, सॉरी कैमेलो गोल्जी ने सबसे पहले ट्रम रखी थी यहाँ पे, क्या नेम दिया था? गोल्जी बॉडी, राइट, या गोल्जी अपैरेटस। एक बायोलॉजिस्ट था कैमेलो गोल्जी, इसी के नाम से रखा गया गोल्जी अपैरेटस। लेकिन ऑब्जर्व की थी फर्स्टली जॉर्ज ने, लेकिन इसने कहा था यहाँ पे, इसको हम कई नाम देते हैं, इसको डाल्टन पार्टिकल भी कहते हैं, या इसको अदर कोई वेरियस नाम जैसे डाइक्टोसोम भी कहा जाता है, इसके अदर काफी सारे नाम होते हैं। ऑल्सो नोन एज डाइक्टोसोम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल भी क्या बोलेंगे इसको? डाइक्टोसोम कहते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे आया था, कैमेलो गोल्जी ने किस सेल के अंदर सबसे पहले यानी गोल्जी बॉडी को देखा था या ऑब्जर्व किया था? तो वो जो सेल थी वो थी नर्व सेल थी। नर्व सेल थी किसकी? नर्व सेल ऑफ कैट। ये कई जगह हम आउल भी देखते हैं, कैट और आउल भी दिखा होता कई जगह, लेकिन दोनों ही लिख देंगे हम, कैट और आउल दोनों के अंदर सबसे पहले नर्व सेल के अंदर इसने ऑब्जर्व किया था कैमेलो गोल्जी ने। याद रखना, नर्व सेल थी कैट या आउल के अंदर, राइट, इन दोनों को स्टडी किया था। अब गोल्जी बॉडी के कौन कौन से पार्ट होते हैं? गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो? इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे इसमें काफी सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे। इसमें सिस्टर्नी होती हैं, क्योंकि सिस्टर्नी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आती हैं। इसके पास वेसिकल्स होती हैं, इसके बाद ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके पास वैक्यूल्स भी होती हैं। ये चार पार्ट इसके होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल और वैक्यूल, राइट। अब इसके डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सा पार्ट। ये याद रखना, गोल्जी बॉडी किससे बनती है? गोल्जी बॉडी बनती है ईआर से। इसका जो डायग्राम होता है ये उसके बिल्कुल अपोजिट मिलेगा आपको। जो गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल सिस फेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, और ये बिल्कुल उसके अपोजिट मिलेंगे इस तरह से। इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दिस इज द सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी होती है, ये आपको दिखाई दे रहे साइड में बल्ब शेप। ये बल्ब शेप होती है, इन्हें कहते हैं हम, यानी इसके बोलते हैं वेसिकल पार्ट, गोल्जी वेसिकल। ये गोल्जी वैक्यूल भी कई बार इसको कह देते हैं। और इसी से ये जब बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगी, ये जब न्यूट्रिशन से काफ़ी ज़्यादा भर जाएगी तो ये टूट जाएगी इस तरह से, लाइक दिस, और ये बन जाएगी गोल्जी वेसिकल। क्या बन जाएगी? गोल्जी वेसिकल बन जाएगी। और ये दोनों आपस में लिंक भी होते हैं इस तरह से। ये काफ़ी सारी लिंकिंग मिलती है आपको 3D डायग्राम में देखते हैं, तो बीच में जो लिंकिंग पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज गोल्जी ट्यूब्यूल।
ये क्या मिलता है, गोल्जी ट्यूब्यूल पार्ट मिलता है। ये 3D डायग्राम आपको दिखाई देगा, जनरली आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं देती। ये इसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी अपैरेटस का। गोल्जी अपैरेटस के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है। सेम मेथड्स रहेंगे, जैसे आपने गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फंक्शन पढ़ा है ना, वही सेम इसके सिमिलर फंक्शन रहेंगे। क्योंकि 3 सिस्टम होते हैं, इसे बोलते हैं GERL सिस्टम। जी का मतलब गोल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L का मतलब लाइसोम। ये तीनों ऑर्गेनेल होती हैं, तीनों ऑर्गेनेल आपस में अटैच है, याद रखना। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से बनेगा लाइसोम, और तीनों आपस में जुड़े होंगे। फैट सिंथेसिस करना हो, प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, तो तीनों के तीनों आपस में जुड़े मिलेंगे।